सदर ममलिकत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का अयादा। मुलाकात में पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ममलिकत के सियासी इस्तेहकाम में ताउन की यकीन दहानी। पीपी सीनियर क़यादत और वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। सियासी इस्तेहकाम की जानिब वहाँ पेश रफ्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी के तमाम अरकान की इजलास में शिरकत। अपोजिशन को अपने मुतालबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। ज़राए हुकूमती अरकान के मुताबिक चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर-सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आइंदा 2 जनवरी को होगा। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामी में कहा कि पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्तद अमल करार दिया। अपोजिशन कमेटी के मेंबरान ने अपने मुतालबात का खाका पेश किया। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने स्पीकर के किरदार को भी सराहा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 नए मेंबरान को टीम में शामिल कर लिया। अरकान कौमी असम्बली दाउद हक और सरदार खालिद मगजी हुकूमती मुज़ाकराती टीम में शामिल। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आज पहला दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्क का मफाद सबसे मुक़द्दम है। कौमी सलामती को मनहूज़ खातिर रखा जाएगा। कि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था। मुस्बत बातचीत रही। दोनों कमेटियों के अरकान आइंदा इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों की पहली मुलाकात हुई। हम सब ने मिलकर बात करनी है। जमहूरियत और मईशत का इस्तेहकाम मुल्की मफाद में। जो बात वो करना चाहे वो बात करें। उसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ होगा वो सामने रखेंगे और उसके बाद ही फिर कोई दरमियान से रास्ता नहीं। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक खुले दिल से बैठ के एक दूसरे की बात को तसल्ली से सुने और उसके बाद फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बरए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कमेटी में दोनों तरफ से खुले दिल का मुज़ाहिरा किया गया। अपोजिशन जो बात करना चाहती है करे, हम भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। सियासी गुफ्तगू से ही रास्ता निकलेगा। दोनों फरीकैन एक दूसरे की बात सुने फिर ही कोई रास्ता निकलेगा। ये नहीं हो सकता कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। जमहूरी निज़ाम सियासी गुफ्तगू के बगैर आगे नहीं चलता। इस पे हमने अपना नुक़्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। कमेटी में तमाम कैदियों बशमूल बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया गया।
जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। हमने बानी पीटीआई से राब्ता उस्तवार करने का भी मुतालबा किया। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है, और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। हमेशा कहता हूं जो हुक्मरानी कर रहे हैं इन्हीं से मुज़ाकरात हों। मेरे दुख दर्द बहुत तवील हैं। हमारा मैंडेट वापस किया जाए, नए इलेक्शन कराने तो उसकी तारीख दी जाए। मुज़ाकरात पावर्स में होते हैं। बानी पीटीआई कारकुनान को रिहा किया जाए। मिलिट्री कोर्ट से दहशतगर्दों को सजाएं होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम फेक न्यूज़ को पहचानती है। बानिया पीटीआई बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर। अदालती अमले ने कहा रेफरेंस का महफूज फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। पीटीआई वकील खालिद यूसुफ को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए, फैसला तो आज नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट्स का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया। मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इनको फर्क ही क्या पड़ता? अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, वीपीएन को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा। इससे निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। इससे निपटने के लिए ना ही हम और ना ही बाकी दुनिया तैयार है। बुजुर्ग बजट बनाने में मसरूफ हैं जो नौजवानों का नहीं सोचते। लोड शेडिंग का खात्मा और सस्ती बिजली बनाना मुमकिन है। इंटरनेट स्लो करने के बाबू लोगों को फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नौजवान उठाते हैं। मुल्क को आगे नौजवानों ने ही लेकर जाना है। बिलाल भुट्टो का जाम शोरों में तकरीब से खिताब। कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। तलबा ने मुल्क की बागडोर संभालनी है। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब हुकूमत निजी यूनिवर्सिटियों के तलबा को भी स्कॉलरशिप दे रही है। 1 लाख बच्चों को फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। हर तालिब इल्म स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर मुल्क के लिए असासा बनेगा। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। उज़्मा बुखारी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा तलबा में स्कॉलरशिप चेक तकसीम की तकरीब में मरीम नवाज की खुशी दीदनी थी। एक दौर पीछे भी गुजरा जो फितना पार्टी का दौर था। उस दौर में कौम के बच्चों को मार दो, गिरा दो, डंडे पकड़ लो, पेट्रोल बॉम्ब बना लो की तलकीन की जाती थी। और एक ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। इस दौर में इलेक्ट्रिक बाइक्स, कर्जा हुसना और स्कॉलरशिप दिए जा रही हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़र सदारत सूबाई काबीना का इजलास। क्रिसमस के मौका पर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का सूबे के मसीही बरादरी के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आला का सूबे भर के चर्चों के लिए 4 करोड़ रुपये खसूसी ग्रांट का ऐलान। क्रिसमस के मौका पर सूबे में कायम 80 चर्चेस को फीकस 5 लाख रुपये मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला अली अमीन का कहना था सूबाई हुकूमत मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर की शरीक है।
पाकिस्तान के बाद अमेरिका को ईरान से भी खतरा महसूस होने लगा। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान का कहना था खुद खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। ट्रंप की टीम को भी खदशे से आगाह कर दिया है। ईरान कहता है इसका प्रोग्राम पुरअमन है, उल्टा यूरेनियम की अफजोदगी को भी बढ़ा दिया। लगता है ईरान अपने वादे से पीछे हट जाएगा। इसराइली हमलों से ईरान की इस्तिलाहियत कम हुई। उम्मीद है कमजोर पोजीशन ट्रंप के लिए मुआविन साबित होगी।